रात के लगभग 10 बजे का समय था। उस समय मैं और मेरा दोस्त अपनी कार से गुड़गांव के एमजी रोड से होते हुए गाजियाबाद जा रहे थे। काली अंधेरी रात थी। हमारी गाड़ी घने सुनसान इलाके से गुजर रही थी। हम जिस जगह से आ रहे थे वहां से यहाँ इस जगह पहुँचने में लगभग 4 घंटे का समय लग गया था। हमें मंजिल पर पहुँचने के लिए अभी 2 घंटे का सफर तय करना बाकी था। चलते चलते हमें भूख लग आई थी। हम दोनों दोस्तों के मन में बस एक ही चाह थी कि कहीं रास्ते में कोई ढाबा दिख जाए ताकि खाना खा लिया जाए और कार के रेडिएटर में थोड़ा पानी भी डाल दें, क्योंकि गाड़ी का इंजन गर्म हो चला था। तभी हमारी नज़र सड़क के किनारे दूर जल रही लाइट पर पड़ी। हमने सोचा कि हो न हो कोई छोटा मोटा ढाबा ही है जिसकी लाइट हमें नजर आ रही है। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे वह ढाबा हमें साफ साफ नजर आने लगा था। हमने देखा कि उस ढाबे पर कोई बूढ़ी महिला सफेद रंग की साड़ी पहने रोटियां बेल रही थी। ढाबे पर गरम गरम रोटियां सिंकती हुए देखकर हमारी भूख और बढ़ गई थी। सड़क से हमने अपनी कार उस ढाबे की तरफ मोड़ दी, लेकिन जैसे ही हम दोनों ने खाना खाने के लिए ढाबे पर अपनी कार से नीचे उतरे तो हैरान रह गए। मैंने जो कुछ देखा दंग रह गया। मैंने देखा कि दूर से जो बूढ़ी महिला रोटी बेलती हुई नजर आ रही थी वह अब एक जवान और खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। मैंने अपने दोस्त को अपनी कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, अरे भाई, जब हम इस लेडी को दूर से देख रहे थे तो यह बूढ़ी नजर आ रही थी, लेकिन पास आते ही वह बूढ़ी महिला खूबसूरत लड़की के रूप में कैसे बदल गई? कहीं यह लड़की कोई भूतनी वूतनी तो नहीं? मेरा दोस्त मुझ पर नाराज होकर बोला कि क्या बे, बिना सिर पैर की बातें करते हो? लगता है तुम आजकल हॉरर मूवी लगे हो। फिर मेरा दोस्त समझाते हुए मुझसे बोला, हो सकता है यह हमारी आंखों का भ्रम हो और यह भी तो हो सकता है कि पहले इसकी माँ रोटी सेक रही हो और उसकी यह बेटी रोटियां बेल रही हो। मेरा दोस्त फिर मुझसे बोला, अरे रोटियां कोई भी बनाए, हमें तो केवल खाना खाने से मतलब है। लेकिन मेरे मन में शंका के भूत ने जन्म ले लिया था। हम लोग ढाबे की बेंच पर बैठ गए। वह रोटियां बनाती हुई लड़की हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा दोस्त उस लड़की का खूबसूरत रूप देखकर पागल हुआ जा रहा था। मैंने सोचा जब तक वह लड़की खाना लेकर आए तब तक अपने दोस्त की कही हुई बात को चेक करता हूँ। यदि इसकी माँ ढाबे में होगी तो वह भी अंदर ही कहीं होगी। मैं हाथ धोने के बहाने से ढाबे के उस ओर आगे बढ़ गया जहाँ से ढाबे का पूरा भीतरी हिस्सा देखा जा सकता था। लेकिन जब ढाबे के अंदर की ओर दाएं बाएं अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो कहीं भी उसकी माँ नजर नहीं आई। अब मेरा माथा ठनका कि इस सुनसान इलाके में एक अकेली सुंदर लड़की ढाबा कैसे चला रही है। मैंने वापस आकर अपने दोस्त को बताया कि ढाबे के अंदर कोई नहीं है, उसकी बूढ़ी माँ भी नहीं है। मेरी यह बात सुनकर मेरा दोस्त मुझे डांटने लगा कि तुम यहाँ इस ढाबे पर सीआईडी की तरह जांच पड़ताल करने आए हो या खाना खाने। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता तभी उसके किसी मित्र का फोन आ गया। वह पूछ रहा था कि तुम लोग कहाँ हो। मेरे दोस्त ने बताया कि हम लोग गुड़गांव के एमजी रोड पर हैं। जब उसने गुड़गांव के एमजी रोड का नाम सुना तो वह चौंका। उसने कहा कि इस रोड पर रात में गुजरना खतरे से खाली नहीं है। तुम अपनी गाड़ी से नीचे तो नहीं उतरे हो? इस पर मेरे दोस्त ने कहा, हम लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं। तब उसके मित्र ने फोन पर फिर पूछा कि यह ढाबा कहाँ है। इस बार मेरे दोस्त ने बताया कि हम दोनों एमजी रोड पर पुरानी ईंटों की भट्ठी के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक ढाबा है, वहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं।
मेरे दोस्त अमिताभ के अपने मित्र को फोन पर अपनी लोकेशन बताने के बाद उसने जो कुछ बताया वह चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उस एमजी रोड पर कहीं भी ढाबा नहीं है। वहाँ ईंटों के भट्ठी के पास एक कब्रिस्तान अवश्य है, जहाँ भूत भूतनियों के डरावने किस्से अक्सर सुने जाते हैं। मेरा दोस्त यह सब सुनकर पसीने पसीने हो गया। उसे समझ में आ गया हम लोग इस समय किसी भूतिया स्थान पर हैं। उसने धीरे धीरे सारी बात मुझे बताई। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ दाल में काला है, लेकिन तुम तो उस भूतनी को आई लव यू बोलने को तैयार थे। हम दोनों ने जान लिया कि अब आपस में बहस करके समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। कोई खतरा उत्पन्न हो उससे पहले ही यहाँ से भाग चलें। इससे पहले कि वह खूबसूरत भूतनी अपना भुथा खाना लेकर हम तक पहुँचती, हम उठ खड़े हुए। अब तक रोटी सेंक रही उस भूतनी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि हमें उस ढाबे वाली लड़की के भूतनी होने की असलियत का पता चल चुका है। वह अब हम दोनों की तरफ क्रोधित होकर देखने लगी। देखते ही देखते वह लड़की फिर से बुढ़िया बन गई। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसका कोयले से अधिक काला रंग था। अंदर की ओर धसी हुई आंखें थीं। नाक के स्थान पर केवल एक बड़ा छेद था। बड़े बड़े जानवरों की तरह कान और उसके बिखरे हुए लाल बाल थे। वह खौफनाक भूतनी चिल्लाती हुई हमारी ओर बढ़ी, जैसे कि वह हमें कच्चा चबा जाएगी। मेरे दोस्त ने गाड़ी पर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। मैं भी लपक कर कार में सवार हो गया। हम कार स्टार्ट कर तेजी से वहां से भाग निकले। बिखरे हुए लाल बालों वाली वह डरावनी भूतनी हमारी कार के पीछे लगभग आधा किलोमीटर तक दौड़ती रही। फिर उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। अब हम दोनों दोस्तों ने चैन की सांस ली और फिर गुड़गांव की एमजी रोड पर रात को न आने की कसम खाई। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।